चलो चलो चलो। नहीं जाऊंगा। चलो। नहीं जाऊंगा। हम पहुंच चुके हैं। ये आप संगम देख सकते हैं। ये है देवप्रयाग। ये देखिए लैंडस्लाइड जरा देवप्रयाग के जस्ट आगे। बस स्वर्ग में बैठे हैं भगवान जी। बाप रे, केदार वैली का व्यू देखो राइट हैंड साइड पे। क्या पता ये बारिश में इतनी टूट गई हो, क्योंकि किसी भी ब्लॉगर ने इतना नहीं बताया कि इतनी खराब सड़क है। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग और आप देखिए पीछे की पार्किंग का हाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सनातन ब्लॉग्स में। तो आज हम अपनी जर्नी शुरू करने जा रहे हैं बाबा श्री केदारनाथ की। तो जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि हमने इस जर्नी को प्लान किया है और अभी बज रहा है रात के करीब 10:15 और अभी हमारा प्लान है कि हम जाकर सीधे देवप्रयाग रुकेंगे और देवप्रयाग में जाके गंगा स्नान करेंगे, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। तो चलिए अब अपनी जर्नी को हम शुरू करते हैं। बोलो बाबा केदारनाथ की जय। तो अब हम हमारा सामान पैक करके गाड़ी में निकल चुके हैं बाबा श्री केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए। आपको जैसे कि पता है कि मई जून में यमुनोत्री गंगोत्री की यात्रा कर चुके हैं, जिसके वीडियो आपने देखे भी होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पे मैं उसका लिंक शेयर करूंगी, आप वहां से जाके उस लिंक से हमारे दर्शन यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के कर सकते हैं। तो इस बार हमारा उद्देश्य है बचे हुए 2 धाम बाबा श्री केदारनाथ और बाबा श्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने की। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं हर की पौड़ी और अभी बज रहा है करीब 2:30 बज रहा है और हम 4 घंटे में नोएडा से यहाँ पे आ चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये हर की पौड़ी का घाट है पूरा। हालांकि हम हर की पौड़ी में रुक नहीं रहे हैं और इसको पूरा बाईपास करते हुए सीधा हम ऋषिकेश जा रहे हैं और अब सीधा हमारी डेस्टिनेशन देवप्रयाग की है। तो बस मैं आप लोगों को दिखाने के लिए रुका था यहाँ पे कि ये देखिए रात में कैसा मंजर होता है हर की पौड़ी का। काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी गंगा जी में पानी दिख रहा है। तो होपफुली ये देवप्रयाग में भी अच्छा खासा पानी दिखेगा हमें। तो चलिए अपनी जर्नी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि बात हुई थी देवप्रयाग में मिलने की और ये कहाँ पे आके हम बैठे हैं फालतू में टाइम पास कर रहे हैं। तो इसका रीज़न तनु बताएंगे कि हम क्यों इतनी जल्दी आके। आप देख सकते हैं पीछे, अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो ये सर्वानंद घाट में हम बैठे हुए हैं और फर्जी का टाइम पास कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग को निकलना था लेट नाइट, बट ये ना कि सब लोग इतना दिखा रहे थे न्यूज में कि और सब में अपडेट आ रहा था कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, रेड अलर्ट है, येलो अलर्ट है। तो हमें लगा थोड़ा जल्दी निकल जाते हैं, स्लो मोशन में चलेंगे तो धीरे धीरे करके एटलीस्ट हम शाम होने से पहले ही वहां पर सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे, क्योंकि गौरीकुंड भी हमको आज ही पहुंचना था। तो इसी वजह से थोड़ा हम लोग बहुत जल्दी निकल आए। मतलब पहले 2 बजे निकलने का प्लान था, बट ड्यू टू वेदर हम लोग 10 बजे ही निकल गए रात में कल। सो अभी कितना 3 बज रहा है, लगभग 3 बज रहा है 3 बज रहा है और हम लोग यहाँ सर्वानंद घाट में बैठे हुए हैं और हम लोग ऋषिकेश पे बैठे हुए हैं। सो ये वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा और टाइम हो जाए, सो दैट आगे ऋषिकेश के आगे रास्ता खुल जाए, क्योंकि वो 4 साढ़े 4 बजे से पहले नहीं खोलते हैं। तो इसीलिए हमें थोड़ा टाइम स्पेंड करना था। तो हम लोग घाट पे आगे थोड़ा हाथ मुंह धोया, फ्रेश हुए, थोड़ा फ्रेशन अप हुए। टाइम हमारे पास इतना है कि हम हाथ मुंह भी 10 बार धो सकते हैं। अब हमको सीधा देवप्रयाग पे जाके रुकना है। वहाँ पे जाके हम लोगों ने नहाने वहाने का सोचा है कि अगर वहाँ पे पॉसिबल हुआ, पानी बहुत ज्यादा ठंडा ना हुआ, तो वहाँ पे जाके हम लोग थोड़ा स्नान वगैरह करेंगे। अंश को भी कराएंगे, जो कि बहुत मस्ती के मूड में है और गाड़ी में बैठ बैठ के परेशान कर रखा है इन्होंने, गोदी ले लेकर इतनी ज्यादा। इसकी आदत ऐसी है कि जब भी गाड़ी रुकती है उठ के ऐसे घूमने लगता है एकदम फ्रेश, और गाड़ी में ऐसे एकदम सो जाता है जैसे गांजा मारा हुआ है। सो चलिए चलते हैं टाइम पास करके यहाँ से देवप्रयाग में। तो दोस्तों लगभग 7 घंटे की ड्राइव के बाद इस 7 घंटे की ड्राइव का जो हमें फल मिला है, जस्ट लुक एट दिस नाउ। हम पहुंच चुके हैं। ये आप संगम देख सकते हैं, ये है देवप्रयाग। तो इस देवप्रयाग के बारे में अब हम नीचे उतर के जब जाएंगे तब मैं आपको रास्ते में बताऊंगा कि इस देवप्रयाग की क्या महत्व है। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं नीचे संगम घाट में नहाने के लिए। तो इस रास्ते पे पीछे मैंने अभी आपको व्यू दिखाया कि कैसा संगम दिख रहा है, और ये हमारे बल्लन भैया को हमने खड़ा कर दिया है और जस्ट इसके बगल से ही ये जो है आपको जो गेट दिख रहा है बड़ा सा, ये नीचे जाने का रास्ता है। तो चलिए अब हम चलते हैं, अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। और काफ़ी नीचे उतर के जाना है, तो एक कहना चाहिए कि केदारनाथ के ट्रैक के लिए एक छोटा सा प्रैक्टिस
टाइप की हो जाएगी। और ये अंश, उनकी मम्मी और अंश के नाना, सभी लोग नीचे उतरते हुए। और अभी हमें नीचे काफ़ी उतर के जाना है और इस पुल से पार करके इस नदी को फिर इतना घूम के इस जगह पे कॉर्नर में अपना संगम है। तो चलिए अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी व्यू अच्छा है। हालांकि आप ये देखिए कितना सुंदर व्यू है यहाँ का। और सुबह के टाइम इतने अच्छे बादल यहाँ पे नज़र आ रहे थे। अब तो धीरे धीरे बादल छट रहे हैं, लेकिन सुबह जब थोड़ा सा कम उजाला था तो काफ़ी बादल यहाँ पे नज़र आ रहे थे। तो अब मैं बात करता हूँ कि उत्तराखंड में 5 प्रयाग कौन कौन से हैं। तो जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि अभी हम फिलहाल देवप्रयाग में हैं और इसके अलावा 4 और प्रयाग हैं उत्तराखंड में, जिनको पंच प्रयाग भी कहा जाता है। तो प्रयाग बेसिकली होता है जहाँ पर भी 2 नदियों का संगम होता है। तो जिसमें से पहला हमें पड़ाव जो ऋषिकेश के बाद मिला है वो है देवप्रयाग। उसके बाद आता है रुद्रप्रयाग और पंच प्रयागों में बाकी है कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग। तो कहीं ना कहीं हर प्रयाग में एक किसी नदी का या किसी छोटी नदी का बड़ी नदी में विलय होता है या कुछ ऐसे संगम होता है। तो रुद्रप्रयाग में संगम होता है अलकनंदा और मंदाकिनी का। और ये जो देवप्रयाग जगह है जहाँ हम अभी जा रहे हैं, इसमें संगम होता है गंगोत्री से आती हुई भागीरथी नदी का। और रुद्रप्रयाग में जो अलकनंदा और मंदाकिनी मिलकर अलकनंदा बनती हैं तो उसका संगम होता है। तो इस भागीरथी और अलकनंदा के संगम होने के बाद यहीं से बेसिकली जो हमारी पवित्र नदी गंगा है उसका ओरिजिन होता है। तो इसलिए बहुत ही एक विशेष महत्व है इस जगह का। तो अभी हमने जो ऊपर से पुल देखा था, अभी हम उसको फिलहाल पार कर रहे हैं। और ये देखिए ये जो पॉइंट है संगम का, ये यहाँ तक हमें जाना है। ये फिलहाल ये जो पुल है ये है अलकनंदा नदी के ऊपर बना हुआ और इसमें आगे जाके ये भागीरथी से मिल जाती है। तो फिलहाल हम इस पुल को पार कर रहे हैं। तो अंश और उनकी मम्मी तो आगे जा चुकी हैं, फिलहाल मैं और अंश के नाना पीछे पीछे चल रहे हैं। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे संगम घाट देवप्रयाग। तो यहाँ से नीचे उतर के हम आपको दर्शन कराते हैं उस पॉइंट का जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी मिलती है। अंश मजा आ रही है? हाँ। ओके। A few moments later. अंश मजा आया ना आके? आज भी तो मजा आया ना? बताओ। नहीं आया? क्यों नहीं आया? चलो नहाओ जो दोबारा। आओ चलो फिर से नहा चले। आओ चलो। हाँ मजा आएगा। आओ चले, मजा आएगा। चलो नहीं जाऊंगा। चलो। नहीं जाऊंगा। और हमारा सौभाग्य देखिए, हम जैसे यहाँ तो यहाँ पे गंगा आरती भी हो रही है। मौसम जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं कि काफी खुला हुआ मौसम है। जैसा कि बता रहे थे कि रेड अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है, किसी भी तरह का कोई अलर्ट नहीं दिख रहा। मुझे सिर्फ भगवान का ब्लू अलर्ट दिख रहा है और भगवान मुझे बुला रहा है। और अंश पूरे मूड में आ चुका है लड़के। तो जैसा कि मेरा चंदन खुद बता रहा है कि हम लोग अब नहा धो चुके हैं यहाँ पे। और लिटरली मैं कहूँगा पानी इतना ठंडा था, स्पेशली जो इस साइड से ये जो पानी ये जो आ रहा है भागीरथी का, इतना साफ पानी था। और अब मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं एग्जैक्ट देवप्रयाग के संगम में खड़ा हुआ हूँ। तो ये जो पानी आप पीछे देख रहे हैं ये है अलकनंदा का पानी, जो केदारनाथ और बद्रीनाथ की तरफ से होते हुए आ रहा है। और ये जो पानी आपको थोड़ा सा साफ सुथरा दिख रहा है ये है भागीरथी का पानी। तो इस एग्जैक्ट पॉइंट पे भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है और इसीलिए इस स्थान को देवप्रयाग कहा जाता है। और इसी स्थान से माँ गंगा का ओरिजिन होता है। तो जैसा कि मैंने बताया हम सब अब नहा चुके हैं
और अब जाएंगे। अब प्लान है हमारा थोड़ा नाश्ता पानी करने का, जो कि हम 1 लीटर चाय घर से लेके चले थे और अभी तक खत्म नहीं हुई है। सैंडविच भी है बहुत सारी है अभी, जो लंच का भी जुगाड़ हो जाएगा उसी में। और मेरा सपना फिर से अधूरा रह गया कि मैंने सोचा था घर से निकलूंगा और ढाबे का खाऊंगा, लेकिन तनु कभी ऐसा होने नहीं देती है, क्योंकि वो ट्रिपल लेयर सैंडविच इस बार बना कर लाई है फिर से, जो कि उसी का ही फिलहाल हम नाश्ता करेंगे। तो चलिए अब हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तो प्लान हमारा ये है कि अगर आज हम मैक्सिमम कवर कर पाए टिल सोनप्रयाग तक तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जहाँ पे भी अंधेरा लगेगा या जहाँ पर भी हम थोड़ा अनईजी फील करेंगे वी स्टे देयर, और फिर कल हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। बट टारगेट अभी हम ये लेके चल रहे हैं कि सोनप्रयाग तक चले जाएं, और अगर टाइमली पहुंच गए तो गौरीकुंड को भी वहीं से कंटिन्यू कर दें और वहाँ स्टे करके कल हम बाबा केदारनाथ की चढ़ाई को भी शुरू कर दें। तो ये है फिलहाल यहाँ का आज का प्लान। तो चलिए अब हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, नाश्ते को खत्म करते हैं और चलते हैं बाबा केदारनाथ के धाम। ये देखिए लैंडस्लाइड जरा देवप्रयाग के जस्ट आगे, ये फ्रेश लैंडस्लाइड लग रही है, एकदम फ्रेश। अब ये दिख रहे पत्थर सब हमारे सामने नवजात पत्थर। तो देवप्रयाग क्रॉस करने के बाद सबसे पहला बड़ा पड़ाव पड़ता है श्रीनगर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये श्रीनगर की मार्केट को हम क्रॉस कर रहे हैं, और श्रीनगर एक ऐसी जगह है जहाँ पर चीज़ों की काफ़ी उपलब्धता है। तो अगर आप काफ़ी सफ़र करके आ रहे हैं तो इस जगह को भी आप कंसिडर कर सकते हैं, अगर आपको रुकने के लिए, खाने पीने के लिए या कुछ शॉपिंग वगैरह करने के लिए ऑप्शन चाहिए। तो ये जो एक मेजर सिटी है ये काफ़ी खूबसूरत भी है, और आपको सारे ज़रूरत के सामान यहाँ पर आराम से मिल जाएंगे, और चीज़ों की बहुतायत होने की वजह से भी यहाँ पर थोड़ा सा आपको चीज़ें वाजिब रेट में मिल जाएंगी। तो इन खूबसूरत वादियों को अगर आप देखिए, श्रीनगर के ऊपर जो ये पर्वतों में ग्रीन कारपेट की तरह पेड़ बिछे हुए हैं और उनके ऊपर रुई की तरह ये बादल आपको दिख सकते हैं। काफ़ी सुंदर व्यू के साथ में हम अब अपने सफ़र को कंटिन्यू कर रहे हैं माँ धारी देवी के दर्शन के लिए। अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं धारी देवी जी के मंदिर में। ये रूट है जिस रूट से हम लोग ऋषिकेश से होते हुए श्रीनगर होते हुए आए हैं, और ये रूट जाएगा रुद्रप्रयाग सीधा। सो अभी हम धारी देवी के मंदिर के अंदर जाने वाले हैं। धारी देवी के मंदिर के लिए आपको यहाँ पे पूजा की पूरी सामग्री वगैरह मिल जाएगी। ये है धारी देवी का मंदिर, जहाँ जाने के लिए आपको नीचे उतर के जाना पड़ेगा। ये थोड़ा नीचे उतर कर है, 500-600 मीटर की नीचे उतर के आपको जाना पड़ेगा इसके लिए। तो इस मंदिर में हम लोग जब तक उतरते हैं, मैं आपको इसके इतिहास के बारे में कुछ बताती हूँ, इसकी क्या महत्व है इस मंदिर का, क्यों यहाँ पे लोग पूजा करने आते हैं। इस मंदिर की ये महत्व माना जाता है कि अगर कोई भी 4 धाम की यात्रा करने जाता है और अगर वो जाने से पहले धारी देवी के दर्शन करता है तो उसकी यात्रा रुकावट रहित होती है, क्योंकि धारी माता उसकी रक्षा करती हैं। क्योंकि धारी देवी का और भी ज़्यादा महत्व है। आपको याद होगा कि केदारनाथ में 2013 में जो आपदा आई थी, उस आपदा का रीज़न ये बताया जाता है कि उसी दिन धारी देवी की मूर्ति को उठाकर कहीं और स्थापित किया गया था, जिस वजह से केदारनाथ में प्रलय आ गया था। तो हमने भी माँ धारी देवी के दर्शन करके अपनी केदारनाथ की यात्रा को शुरू किया। ये देखिए हमारा घर। और बोला नहीं, बस ज़्यादा लालच नहीं करते। नो लालच, नो लालच।
तनु बहुत थक चुकी है, इनकी शक्ल से लग रहा है। बैठा है गोदी में दर्द लगता है मेरे पेट में। पूरा रास्ता गाड़ी चलाते हैं और हमारी ये चाय आ गई है। तो भैया कौन सी जगह है ये? रामपुर। ये जगह रामपुर लगती है, अगस्तपुर से थोड़ा ही पहले। और हमारी जो 1 लीटर चाय थी वो खत्म हो चुकी है, लेकिन हमारी जो ये ट्रिपल है सैंडविच ये नहीं खत्म हो पा रही थी, इतनी ज़्यादा सैंडविच आई थी। ये देखिए ट्रिपल लेयर सैंडविच, इसमें खा लो ना, हमने ले लिया। पनीर, कॉर्न वगैरह सब कुछ दिख रहा है। सॉरी मैं फिर से फूड व्लॉग शुरू कर दूंगा, नहीं तो चलिए मैं चाय पीता हूँ। केदारनाथ 69 गुप्तकाशी 22। ये देखो हालत जरा गुप्तकाशी के अंदर की, मतलब इंटरनल रोड की। आई थिंक यही मेन बस स्टैंड है यहाँ का, है ना? बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड। हाँ, रुद्रप्रयाग बस अड्डा है शायद ये। नहीं गुप्तकाशी का बस अड्डा है। हाँ सॉरी, गुप्तकाशी का बस अड्डा। तो सामने आप देख सकते हैं जो हेलीकॉप्टर दिख रहे हैं आपको, ये है गुप्तकाशी का हेलीपैड। तो यहाँ से सीधे केदारनाथ भगवान जी के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर पकड़ने होते हैं। हालांकि इसका जो बुकिंग काउंटर था वो गुप्तकाशी में ही था, GMVN का ऑफिशियल बुकिंग काउंटर है। और यहाँ से सिर्फ केदारनाथ जी की दूरी 10 मिनट की रह जाती है। आगे एक बहुत ही अमेजिंग सा वाटरफॉल आ रहा है, ये देखिए। इसकी वजह से पूरा कीचड़ कीचड़ हो रखा है। तो ये जो नीला नीला स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है, शायद ये सीतापुर की, सॉरी सोनप्रयाग की ही पार्किंग है। और जिसको दूर से तो देखकर लग रहा है काफी फुल है, यानी कि जबरदस्त भीड़ अब आ रखी है। जब 3 दिन का रेड अलर्ट था तो इतनी भीड़ है, तो जब रेड अलर्ट ना होता तो कितनी भीड़ होगी। अब इसके आगे बस हमें सीधे पार्किंग में लगाना है। देखिए जरा गाड़ियों का। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग, और आप देखिए पीछे की पार्किंग का हाल। ये हाल तब है जब 3 दिनों के बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ था, तब ये हाल है। जबकि आज रास्ते पर हमें कोई भी बारिश नहीं मिली, बट फिर भी आप देखिए कितनी भीड़ है आज इसमें। यही सिर्फ नहीं, इसी पार्किंग में नहीं है, ये मल्टी लेवल पार्किंग मेरे पीछे बनी हुई, ये भी पूरी तरह से फुल है। बड़ी मुश्किल से हमें सेकंड लेवल पे एक जगह मिली है अपनी गाड़ी को पार्क करने की। तो आप देखिए क्या हाल है। तो मुझे उम्मीद है, या इस भीड़ को देखकर मैं कह सकता हूँ कि मंदिर में भी ज़बरदस्त भीड़ होने वाली है। खैर जो भी है, जैसा भी है, बाबा केदार जी ने बुलाया है तो दर्शन तो हम करके ही जाएंगे। तो अभी हमने सारा अपना सामान सेट कर लिया है और हमारे वल्लन भैया को पीछे आराम से खड़ा कर दिया। ये हमारे वल्लन भैया खड़े हो गए, काफ़ी गंदे हो गए, इनको धुला जाएगा 2-3 दिन के बाद जब आएंगे हम। तो यहाँ की पार्किंग का चार्ज था 100 रुपये पर 12 आवर्स। तो अभी अगर हमें 3 दिन लगता है तो 300 रुपये लगेंगे, इनफैक्ट 600 रुपये लगेंगे, राइट। तो अभी सब लोग तैयार हैं अपने अपने गर्म कपड़ों के साथ में। तो ये है, पूरी पार्किंग फुल है जैसा कि मैंने पहले बताया। और अब हम जा रहे हैं गौरीकुंड के लिए। गौरीकुंड के लिए ये मल्टी लेवल पार्किंग के पीछे से एक जो रास्ता गया है वो सीधा जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड रास्ता गया है वहाँ के लिए खुलता है। वहाँ पे शेयरिंग जीप मिलती है जिसका किराया 50 रुपीज़ पर पर्सन। तो वहाँ से जाके हम जाएंगे सीधा गौरीकुंड और वहाँ पे आज का स्टे करेंगे। तो अब वहाँ जाके मिलते हैं। तो अभी ये पार्किंग से अपनी गाड़ी लगाकर
इधर के अंदर जा रहे हैं। आप देखो ऊपर भी कैसे लाइन लगी गाड़ियों की, पार्किंग पूरी फुल है। तो अभी हम इस रास्ते में जा रहे हैं, सीधा गौरीकुंड के लिए जाता है। तो हमसे बोला गया कि जीप आपको आगे मिलेगी, तो अभी हम चल रहे हैं। तनु क्या ले रही हो? आज के लिए ग्लव्स लेना भूल गए थे ना घर पे, तो सोचा ये ले काम आएगा रात को। और ये बड़ा ढूंढ रही है कि 40 रुपए का है, उसमें भी 2-3 साल चल जाए। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग। जी हाँ, आपने सही सुना, हम फिर से सोनप्रयाग में ही पड़े हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि जब तक हम पहुंचे गौरीकुंड जाने के लिए सारी चीज बंद कर दी गई है। आगे रास्ता थोड़ा सा खराब है, इसलिए जल्दी आज बंद कर दिया गया। तो हमें बड़ी मुश्किल से एक रूम मिला सोनप्रयाग में। एंड जैसा कि मैंने पार्किंग में आपको दिखाया, इतनी भीड़ थी पार्किंग में, यहाँ रहने के लिए एक रूम की व्यवस्था बहुत मुश्किल से मिली है। ये रूम, ये 2 कौड़ी का, मैं कहूँगा कि एकदम खटारा जैसा रूम, हमें आप बिलीव नहीं करोगे 3500 रुपये में मिला, जिसमें ना ही गीजर है, ना ही कोई बेसिक एमिनिटी, सिर्फ 3, मैं जैसे हमारी भाषा में बोलते तखत पड़े हुए हैं, उसी में ही हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आप ये हालत सोच लीजिए कि 3500 में, जहाँ पे एक छोटे से एक मीडियोकर 3 स्टार होटल में भी एक छोटा मोटा रूम आ जाता है, वहाँ पे ये हालत है आज। और ये भी रूम बड़ी मुश्किल से मुझे ढूंढने में मिला, अदरवाइज तो मुझे तो मुश्किल लग रहा था कि आज क्या गाड़ी में सोना पड़ेगा सबको। तो अब कल के लिए मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि कैसे होगा, क्योंकि सुनने में ये आया है कि जब सुबह लाइन लगेगी गौरीकुंड में जाने के लिए जीप के लिए, तो वो भले ही जीप शुरू सुबह 4 बजे से होती है, लेकिन उसकी लाइन लग जाती है रात में 2 बजे से। तो अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कब हम सोएंगे, कब हम लाइन में लगेंगे, वो क्या करेंगे। बट देखते हैं, जैसा भी है, बाबा ने बुलाया है तो बाबा ही अब संभालेंगे। तो चलिए इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, अपनी इस दुविधा के साथ में। और तनु भी लगी हुई है बेचारी की, क्या करे क्या ना करे, अंश भी लगे हुए हैं। लगेज कम से कम लेके चलना पड़े, जितना एक्स्ट्रा सामान। बिल्कुल, भले ही हमने कितनी भी ऑर्गेनाइज तरीके से सब कुछ पैकिंग करी थी, बट फिर भी आते आते काफी चीजें मिस हो गई हैं। तो अब हम इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करके, क्योंकि अब हम सोनप्रयाग में है, तो मिनिमम चीजें लेके कैरी करना चाहेंगे गौरीकुंड तक और फिर केदारनाथ की ट्रैक के लिए। और जो भी चीजें बचेंगी वो हम सीधे जाके अपनी गाड़ी में दोबारा डाल देंगे पार्किंग में, तो पार्किंग के पास में ही हम। तो आशा करता हूँ ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, ये रास्ते अच्छे लगे होंगे। इनफैक्ट अगस्त पुनी से लगा के और सोनप्रयाग तक का रास्ते ने सच में एकदम, मैं क्या बोलूँ कि एकदम पनाह बुला दी। और जिंदगी में मैंने इतना रास्ता खराब कभी नहीं देखा है। जो सुनने में आया है कि पिछले साल की अपेक्षा बहुत अच्छा था। तो आपने पक्का इस व्लॉग को एंजॉय किया होगा, हमारी जर्नी को एंजॉय किया होगा, हमारे नोएडा से लेकर सोनप्रयाग तक के सफर को एंजॉय किया होगा। तो इस व्लॉग को हम यही एंड करते हैं। इस व्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज इस व्लॉग को और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारे कंटेंट कैसा है, और हमें प्लीज अपना फीडबैक दीजिए। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जो होगा हमारे लिए लाइफ टाइम का एक सबसे अच्छा व्लॉग, जिसमें हम सीधे जाएंगे बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करने, और आपको भी हम सबको दर्शन कराएंगे और अपने पूरे ट्रैक की जर्नी हम आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।